हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ करनाल के अंदर। शायद ये कैथल वगैरह की साइड है कोई गांव, और जहाँ पर महाभारत के कर्ण का ये किला है और यहाँ पर ये सभी मंदिर बने हुए हैं। कहा जाता है कि इस किले में कर्ण राजा थे और वो जो भी लोगों को दान पुण्य करते थे। इनफैक्ट यहाँ तक कि बताया गया कि सोना भी दान करते थे। तो आज भी इस किले में उनका सोना दफनाया हुआ है, मतलब कि ज़मीन में गड़ा हुआ है। और ये रे भोलेनाथ जी, इनके दर्शन करिए आप। नेचुरल ये स्थापना हुई है। ये ज़मीन में से ही निकली थी पिंडी जो शिवलिंग की। ये सब भी मंदिर है छोटे छोटे देवी देवताओं के। कॉपीराइट की वजह से पीछे भजन लगे थे तो मैंने म्यूट कर दिया। तो काफ़ी पुराने जो विशाल यहाँ पर दरख्त है ना, वो है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नाग नागिन सांप वगैरह ये आम घूमते रहते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर सोना है इसकी धरती में। सरकार भी आई है यहाँ पर। ये बाबा जी सब हमको बता रहे थे, इन्होंने सब हमें। और ये कुएं की तरफ बता रहे थे, वहाँ पर कुआं है, आप जाकर देख सकते हो। पीछे भजन की आवाज़ बहुत थी इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। तो जैसे कि बाबा जी ने हमको बताया कुएं के बारे में, तो हम वो कुआं देखने जा रहे थे। बाबा जी ने हमको यहाँ का सब पूरा, मतलब कि जो हिस्ट्री थी ना, वो हमको उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया यहाँ पर कि ज़मीन पर सरकार आई है। बहुत बार उन्होंने यहाँ पर खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी खुदाई हुई है ना, कोशिश की गई है करने के लिए, तो वैसे यहाँ पर नाग निकल आ जाते हैं और वो खुदाई को रोक देते हैं। वो खुदाई करने ही नहीं देते हैं। कहते कभी भी कोई भी आकर ट्राई कर लेगा, नाग आ जाएगी। और ये कुआं था, बहुत ही गहरा था ये। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत इंटरेस्ट लेकर देख रहे थे ये सब, क्योंकि उनको ये महाभारत में, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। महाभारत का आप उनसे कुछ भी पूछ लो ना, वो एक एक डिटेल में आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये जो आपको ये हॉल दिख रहा है बड़ा सा, बोलते हैं जितने भी नाग नागिन है ना, वो इसके अंदर तो बहुत विशाल नाग है, वो रहता है। और कई लोगों ने दर्शन भी किए हैं उनके, तो इसलिए यहाँ पर दिया जगाया जाता है रोज़। तो हम काफ़ी देर खड़े हुए थे कि हमें दिख जाए, कुछ दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं दिख पाए। किस्मत वालों को ही देवी देवता नज़र आते हैं। तो यहाँ लगी थी ये जंगली मशरूम, और बहुत क्यूट लग रही थी देखने में, आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट थी ये। तो यहाँ पर जो सेवादार थे और वो पापा जी है, इन सभी के घर बने हुए थे। तो यहाँ पर हमें बताया गया था एक शिवजी जी का भी मंदिर है। शिवजी जी की मूर्ति है, शिवलिंग है। तो हम वहाँ पर भी दर्शन के लिए जा रहे थे। तो यहाँ ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और पास में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की हुई थी। और सच बताऊँ तो मुझे इतना डर लग रहा था ना, ये नाग को देखकर बिल्कुल रियल लग रहा था। और वैसे भी इतना डर लग रहा था ना, आसपास इतना गहरा जंगल है ना, यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है। और सांपों की आवाज़ें भी मुझे सुनाई दे रही थी साफ। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था, आप सुनो आवाज़। और हमारे साथ में मेरे देवर लगता है और मेरी ननद है, वो भी थे। तो वो सब भी सुन रही थी। एक्चुअली वो थोड़ी कैमरा शाय है ना, तो इसलिए कैमरे में आ नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो वो तो खूब इंजॉय कर रहे थे। तो ये देख सकते हो काफ़ी घना जंगल है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और
हम मंदिर के अलावा ना आसपास जंगल में बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि वो कहते हैं ना सांपों का कुछ पता नहीं होता, देवी देवता के रूप में होते हैं वो। पर डर तो डर है ना, काट ले अगर कुछ कर ले तो इतने जंगल में हम क्या क्या ही कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी का नाम लिया, उनके जयकारे लगाए और माथा टेका, तो हमने कर ली थी अपनी वापसी। तो बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पर पीछे जो शिवजी जी के भजन लगे थे ना, इतने सुकून दे रहा था वो भजन सुनने में। और हमें तो ऐसा लग रहा था बस हम भोलेनाथ जी की शरण में ही आ चुके हैं, इतना सुकून आ रहा था यहाँ पर। और इनका त्रिशूल था ये, और भोले बाबा जी खुद बैठे हुए थे, तो फिर क्या ही किसी से डरना। तो भोले बाबा जी का नाम लेकर फिर मैं भी चली गई दर्शन करने। तो यहाँ पर हमने पिंडी के दर्शन किए, नाग देवता के दर्शन किए, सबके दर्शन किए। और यहाँ पर एक हवन कुंड था। ये बाबा जी, मुझे पता नहीं इनका क्या नाम है, तो शायद मेरे माइंड से निकल गया, वो बाबा जी ने हमको बताया था इनका नाम। शायद ये, आई थिंक सो, हाँ ये वो बाबा बालकनाथ जी, ये बाबा बालकनाथ जी हमारे कुल देवता। तो ये वो थे, उनका मंदिर है, ये इनकी मूर्ति है। तो उनका ये हवन कुंड जो बना हुआ था, चिमटे वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पर भोलेनाथ जी फिर से आ गए थे नंदी बैल जी के साथ। ये शिव परिवार, आप सब दर्शन कीजिए, बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं दर्शन। और एक फूल मैंने तोड़कर यहाँ भोलेनाथ जी को चढ़ाया। और हमें जाते टाइम मिल गए थे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और ये हमसे इतना घुल मिल गए थे ना कि जैसे ये हमको बहुत पुराने जानते हैं। सच में बहुत ज़्यादा हमको ये घुल मिल गए थे और हमसे प्यार कर रहे थे। और फिर ये हमें बाहर तक छोड़ने हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। ये मेन गेट तक हमें छोड़ने आए थे। और मेरे हस्बैंड डर रहे थे, काट ना ले। तो मैंने कहा नहीं काटेगी, ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ये एक्चुअली उनके ऊपर भी चढ़ रहे थे, लाड दुलार मांग रहे थे ये। और इन्होंने क्या ही करना है बच्चों ने। यहाँ पर दशा था अभिमन्यु, यहाँ पर एक वो जो चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए यहीं पर रचा गया था, जो इन्होंने कवर कर कर एक कुएं में तब्दील कर दिया है। तो यहाँ पर हम आ गए थे कुरुक्षेत्र टेम्पल में। ये हो रहा है गंगा स्नान। कितने आराम से ना हो रहा है, वो तैर रही है, वो पानी के अंदर घुस गई। वो छोटा देख कभी, वो देख छोटा, ओह पिद्दू बच्चे है। अयान मोंकी आए, मोंकी वो देखो नहा रहे हैं ना, नाऊ करे, नाऊ। ये है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर हुआ था महाभारत का युद्ध। देख सकते हो ये सारी जगह आप। ये जो 5 ये अमर हो जाते, ये पेड़ अमर हो चुका है इस टाइम। 5,000 वर्ष पूर्व का पेड़ है ये। 550 वर्ष पुराना पेड़ है ये। नहीं, 5,000 और ये है वर्ष। कृष्णा जी का रथ, 5,000 वर्ष कितने होते हैं? 500 जो वर्ष तो कुछ भी नहीं है। करण को ज्ञान के लिए, गीता ज्ञान के लिए रोका था। दुनिया बसती थी 100 साल तो, ये है कुरुक्षेत्र। 200 साल तक तरह पड़ता था, होएगा 200-300 साल पहले, होगा कि नहीं होगा? हाँ, उस टाइम कोई भी नहीं था, ये इस युग का बंदा कोई भी नहीं था। 5,000 वर्ष पूर्व इस युग का कोई भी इंसान नहीं था। उस टाइम पे इंसान भी 15 और ये वो है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन, करण और दुर्योधन को अपना विकराल रूप दिखाया था, वो ये है। 500 वर्ष तो बहुत कम है। 500 वर्ष हमारे पता नहीं फोकस नहीं हो रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, लाइट्स पड़ नहीं रही है कुछ।
काफ़ी ऊंची मूर्ति है ना ये, इसीलिए कुछ शायद आपको क्लियर नज़र ना आए। फ्रेंड, आज मैं आई हूँ करनाल, करण की नगरी में। तो ये है करण लेक, आप देख सकते हो, दानवीर करण की लेक, जहाँ पर करण स्नान करने आते थे। ये वो लेक है। हमारे साथ हमें बोर्डिंग करने के लिए बोला गया, पर हमें बहुत डर लग रहा था। बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये बना हुआ था, तो हमें तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमने नहीं की। तो ये आप देख रहे हो करण लेक, करनाल से। गाइस ये देखो डक कितनी प्यारी लग रही है। आप सब आइए घूमने करनाल में और मज़े करिए।